हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को अगर इंटीग्रेट करने की बात बोलूं तो इसको भी दो तरीके से, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी आए ना, तीन तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पहला अटेम्प्ट करिए, अगर आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में एक्सपर्ट हैं तो एरिया के कॉन्सेप्ट पहले देखिए कि क्या कर सकता हूं। अगर हो सकता है तो ये सबसे आसान तरीका और जल्दी हो जाएगा अगर एरिया पे एक्सपर्ट है। नहीं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कोशिश करिए। जब ये दोनों नहीं आपको बन पा रहा है या अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तीसरा जो मेथड है वो एक्चुअली क्या है, एंटी डेरिवेटिव, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज करके आप लगाएंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। इस क्वेश्चन को दो मेथड से मैं अगेन करूंगा, एक एरिया वाले मेथड से। अब इसमें मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना कि एरिया वाला मेथड थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा आप स्ट्रगल करेंगे इस मेथड से करने को। देखिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इंटीग्रेशन 1 to e है और यहाँ पे log x। अब कुछ नहीं लिखता है, मतलब बेस e आप ले रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ आता है ना log x का, वो देखिए कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है ना। और आपको पता है ये x = 1 होता है क्योंकि log 1 की वैल्यू कुछ भी बेस हो ये 0 होता है, ठीक है ना। x = ये 1 है। और मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं e लेता हूँ, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, तो e ले लिया मैंने, ये e। तो कॉन्सेप्ट ये है, रिजल्ट है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। अगर आप एक्सपर्ट हैं, वही मैं बोल रहा था, ये एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो ये जो एरिया होती है ना, log x x एक्सिस और x = 1 से लेके x = e तक जो बाउंडेड जो एरिया होती है ना, मतलब ये वाली एरिया, ये एरिया मेरी आती है 1, ठीक है ना, 1 स्क्वायर यूनिट। फिर से log x, ठीक, x एक्सिस x = 1 ऐसे ऑर्डिनेट ले लीजिए और x = e। इससे बाउंडेड जो एरिया होती है, मतलब इस रीजन की जो एरिया होगी वो 1 आती है। तो मेरी एरिया यही जो आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, तो ये एरिया 1 होती है। तो डायरेक्ट ये 1 होता है। इससे अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। ये log x का ग्राफ है, ठीक है। चलिए, तो ये तो अगर रिजल्ट पता होता तो डायरेक्टली आप कर ले जाते, 1 होता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अलग अलग फंक्शन, जैसे पैराबोलिक हुआ, सर्कल हुआ, फिर इलिप्स हुआ, लॉग हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, इन सब पे एरियाज पे अलग अलग पॉइंट्स, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं। कुछ कुछ बुक्स में डायरेक्ट एमसीक्यूज में रिजल्ट्स भी है। तो एनीवेज मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर ये पता हो तो कितना इजिली ऑप्शन देखा आपने, आंसर टिक किया। जैसा मैंने सेकेंड क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था, वहां पे भी वो पैराबोला वाला कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। एक एरिया ऊपर पॉजिटिव, सेम उतनी ही एरिया नीचे निगेटिव है। इंटीग्रेशन में जब भी ऐसा होता है, एक एरिया अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक एरिया सेम एरिया नीचे है, तो नीचे वाले को माइनस साइन लगा के ऐड करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नीचे की बात ही नहीं थी, केवल पॉजिटिव था, तो ये 1 आता है। बट आप बोलेंगे कि सर ये तो मुझे नहीं पता, एरिया मुझे नहीं पता। नहीं पता कोई इशू नहीं, ये मेथड तो हमेशा है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, एंटी डेरिवेटिव निकाल के। तो ये इंटीग्रेशन को मैं मान लेता हूं कि i = जो है ये मेरा है 1 से e log x, मैं मान लेता हूं dx। ये मेरा इंटीग्रेशन है, इसको i। पहले मैं क्या करूंगा ना, डेफिनेट इंटीग्रल ये जो है इसको निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाऊंगा, एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर अपर और लोअर लिमिट्स रख दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं क्या करूंगा, वो एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब मुझे पहले ये इनडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेना होगा, log x क्या होगा। जब ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, वहीं पे अपर और लोअर लिमिट रख देंगे। log x का इंटीग्रेशन b आपको पता है, ये होता है x log x माइनस x। कुछ रिजल्ट से फ्रेंड्स ना, जब आप बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं, तो वो रिजल्ट्स वहां से ढूंढ लीजिए, वो रिजल्ट नोट करिए। आपके टीचर्स बताते नहीं तो मेरा पूरा करवाया हुआ एनसीईआरटी का सलूशन है, वहां पे जाके आप देखिए। मैंने स्पेशली बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको जब करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन शायद करवाया भी है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और आइलेट लगाएंगे। क्या आइलेट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक, देन अलजेब्राइक। तो 1 से किया, 1 अलजेब्राइक है,
लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको मानेंगे आप सेकेंड फंक्शन। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। क्या था? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब 1 इंटू डी एक्स मतलब डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो आ जाएगा अब इस पूरे का इंटीग्रेशन। यही है मेरा बाई पार्ट्स। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, मैंने ये रिजल्ट बोला था ना, देखिए यही आएगा। तो log x 1 इंटू डी एक्स मतलब डी एक्स, और dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, तो ये मेरा हो गया x माइनस, जरा इधर आइए, log x का d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, और ये इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स मतलब सेम यही, फिर x आ गया, इसका इंटीग्रेशन x x से कैंसिल आउट हुआ, मतलब अल्टीमेट log x इंटू एक्स माइनस ये 1 1 से गया, मतलब ये मेरा इंटीग्रेशन dx हो गया और ये मेरा x आ जाता है। इसको लिख लीजिए 2। तो अल्टीमेट जो एंटी डेरिवेटिव है या प्रिमिटिव फंक्शन है log x का, वो क्या है मेरा log x माइनस x। तो मैं क्या करूंगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाऊंगा, या मैं यूं बोलूं इसी पे ये अपर और लोअर लिमिट। अब ये मेरा एक्चुअल इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा ये जो मैंने निकाला है x log x माइनस x एंटी डेरिवेटिव, इसी पे आप लगा देते हैं लोअर और अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट लगा के देखिए, तो e log e माइनस ई, ये अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 लगाएंगे, तो 1 इंटू लॉग 1 और ठीक है ना माइनस 1, ये कर दीजिए। चलिए अब देखिए क्या क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। यहाँ पे बेस ई है और लॉगरिथमिक आप जानते हैं जिस नंबर का लॉग निकालते हैं बेस में अगर वही है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे लॉग ई बेस ई, ये वैल्यू इतनी मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी, इतनी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ये 1 हुआ तो मेरा e इंटू 1 माइनस ई दिस, और यहाँ ध्यान दीजिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये पोर्शन 0, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 1। तो अल्टीमेट ये देखिए e हो गया e माइनस ई प्लस 1, e माइनस ई 0 हो गया, आपका आंसर आ गया 1। तो अल्टीमेट जो मैं ये रिजल्ट से किया था, कितना क्विकली अगर आप ये ग्राफ से किए हैं एरिया बाउंडेड बाई कर्व से, तो ये अगर रिजल्ट लगाएंगे डायरेक्ट 1 आ जाएगा। मेथड 1 बड़ा इफेक्टिव है यहाँ पे, लेकिन रिजल्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर जो है इस रिजल्ट से जाएंगे। तो इसके लिए भी इतना लंबा थोड़ी करेंगे, ये तो 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन करते हैं। आपको ये इसका इंटीग्रेशन log x का पहले से पता होना चाहिए, जो मैं लिखा हूँ। जैसे ये पता होगा डायरेक्ट इसी के इक्वल टू ये मैंने लिखा दिस माइनस एक्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखते, सॉल्व करते, वही पहुँचते 1 पे। तो ये रिजल्ट्स छोटे छोटे आपको याद करने पड़ते हैं एमसीक्यूज में, ये डिमांड है आजकल के क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए, तो इधर मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा पीछे वीडियो बैक करके। बस इतना ही मैं छोड़ता हूं जो कि आपकी जरूरत की चीज है। तो अगेन 2 मेथड से किया डेफिनेट इंटीग्रेशन को। तीसरा मेथड जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये ऑलवेज ओपन है, कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है नहीं लग रहा है वो आपके ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा जो क्वेश्चन था, इस सेट में जो दोनों क्वेश्चन थे ना बड़े प्यारे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पा रहा हो, कुछ भी आपको लग रहा हो नया सीखने को मिल रहा हो, तभी आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर कम्युनिकेट करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, अगर लगता है कि ऑर्डिनरी वीडियोज मैं भी बना रहा हूँ तो फिर चैनल को विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि वाकई मैं एफर्ट दे रहा हूँ, कुछ नया कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का, वीडियो को जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू।